तप साधन कुछ नहीं लागत, जप तप साधन कुछ नहीं लागत, खर्चत नहीं गठरी, खर्चत नहीं गठरी, भजो रे मन राम गोविंद हरि, 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 भजो रे मन राम गोविंद हरि। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। आज मंडे, सोमवार और एक हफ्ता आपके बीच में यहीं पे बातचीत का सिलसिला शुरू रखूंगा। एवी ब्रदर्स, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आपने जो भजन, जो लहरी यहाँ पे सजाई, उसका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार, बहुत बहुत थैंक यू। जो तमाम सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। जो आए हैं दूर दूर से, मैं उन सब से मुखातिब होऊंगा, उन सब से बात उनकी पूछने की कोशिश करूंगा। और सब ठीक है? बढ़िया, बहुत अच्छी बात। आप कहाँ से हैं साहब? एमपी में कहाँ से? जिला राजगढ़। अच्छा अच्छा अच्छा, राजगढ़ से हैं आप। तो कैसा चल रहा है? सब बढ़िया। कैसे आना हुआ इधर? घूमर में जॉब करता हूँ। कहाँ करते हैं? घूमर रेस्टोरेंट, राजस्थानी खाना। अच्छा अच्छा अच्छा, वहाँ तो राजस्थानी फूड बनाते हैं आप? क्या क्या बनाते हैं राजस्थानी फूड में? खिलाता हूँ सर। खिलाते हैं आप? अरे वाह, तो बहुत अच्छी बात है, और अच्छी बात है, खिलाते हैं। कहाँ से आए आप? प्रयागराज से। कैसे हैं आप? बढ़िया। कैसे आना हुआ इधर? हम तो जॉब करते हैं यहाँ पे सर। जॉब करते हैं कहाँ? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में। बहुत अच्छा। कुछ कहना चाहते हैं? कुछ मन है, कुछ बोलने का इच्छा है? ऑफिस से फ्री होने के बाद शो देखने आते हैं आपको। ऑफिस से फ्री होने के बाद शो देखने आते हैं, बहुत अच्छी बात है, आया करिए, बहुत बढ़िया। मन यहाँ से देखते हुए 5-10-15 मिनट रुक के एक कप चाय पी के फिर निकल जाया करिए। कहाँ घर कहाँ है? प्रयागराज में है वैसे। नहीं, यहाँ कहाँ है? यहाँ पे हमारा लक्ष्मी नगर में। लक्ष्मी नगर, हाँ तो ये ठीक है, ऑन वे है, यहाँ बिल्कुल पास में। और बाबूजी कहाँ से? बिहार से। बिहार में कहाँ से? सिवान जिला से। तो कैसे आना हुआ? ट्रेन से। अरे ट्रेन से तो आएंगे ही, और पैदल बात। हमने कहा कैसे आना हुआ? बोले ट्रेन से आए हैं। बिहार का आदमी होता बहुत सीधा है, बहुत अच्छा होता है, मतलब दिल जीत लेता है। अगर आप कहीं से भी आए हो, आपका पूरा टेंशन। जी नमस्ते। जी जी, हाँ जी, आंटी जी आई हैं। कहाँ से आई हैं? कहाँ से बोलना है? कटनी, एमपी से आई। कटनी से आई हैं। कटनी तो बहुत अच्छी जगह है मध्य प्रदेश में। कैसी हैं आप? बढ़िया है। कुछ कहना है आपका? घूमने आए थे तो आपका शो देखने आ गए। तो बहुत अच्छा किया। बाबूजी नमस्ते। हाँ तो बताइए। गोला जेरी रहते हैं। हाँ? गोला जेरी, द्वारका से। जी, आपके साथ हैं? हाँ, मेरे मामा जी हैं। मामा जी हैं। आए है, मामा भांजे की जोड़ी आई है, बहुत अच्छी बात है। मामा भांजे, हाँ थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। तो भांजा लेके आया है मामा जी को, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और कहाँ से आप? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का आदमी इतना धीरे बोलता है, बहुत आराम से बोलता है, बढ़िया बोलता है। और बाबूजी कहाँ से? बिहार। वो तो देखते ही लिखा होता माथे पे बिहार, माथे पे लिखा, कपारे पे लिखा होता बिहार। पढ़ पाए तो पढ़ लीजिए, बिहार लिखा हुआ। नहीं, बिहार नहीं, बिहार। जी, और बाबूजी सब ठीक है? कैसे हैं आप? ठीक है। क्या नाम हो गया आपका? नोनू सेन। कौन सेन? नोनू सेन। बहुत अच्छी बात है भैया, बहुत बढ़िया नाम है आपका, बहुत बढ़िया। और आप कहाँ से हैं? सर अमित शाह है, पटना बिहार। पटना बिहार। और आप? मैं कोलकाता से। कोलकाता की नाम? समीम अकरम। तो अकरम भाई कहाँ रहते हैं बंगाल में आप? जी दुर्गापुर, बहुत अच्छी जगह है, बहुत बढ़िया जगह। जाना हुआ था मेरा इस बार, तो पाजी के साथ ही गया था। आज पाजी बाय द वे हैं यहाँ पे। दुर्गापुर स्टील प्लांट फेमस है। हाँ, स्टील प्लांट पे आदमी भी स्टील की ही तरह होता है। तो कैसे आना हुआ यहाँ? मैं कुछ कारोबार के वजह से आया हूँ। बताने वाली चीज नहीं है ना, वो वाला कारोबार है। हाँ, बहुत सारे कारोबार ऐसे होते हैं जिसमें बताया नहीं जाता। बाबूजी नमस्ते।
जी नमस्ते। ये देखिए 31 तारीख को 1000 रुपया है मेरे पेंशन। पेंशन हाँ 1000 रुपया। आप कह रहे थे 5000 हो गया है। हमने कहा 5000 रुपया हो गया बाबूजी, काम कहाँ ले। हमने कहा कितना आया होगा ये पूछा होगा, हमें तो पता ही नहीं रहता है। तो 1000 और कितना आना है? और 5 होना चाहिए कम। 5 होना चाहिए। अभी 1000 आया है। हाँ 8 साल से यही आ रहा है। 1000 रुपया आ रहा है, आ रहा है, हर महीने आ रहा है। हाँ हर महीने आ रहा है। तो हर महीने 5000 थोड़ी ना आता है। ये किसने कहा कि हर महीने 5000 रुपया? आप उससे पहले आया था तो कहा था 5 हो गए हैं। किसने कहा? आप कह रहे थे। हम कह रहे थे। अरे आप तो गजब है काम का। मैंने कभी नहीं कहा होगा कि 5000। जी नमस्ते जैन साहब, कैसे हैं? गुप्ता जी गुप्ता जी दाढ़ी वाले, कैसे हैं गुप्ता जी? बहुत बढ़िया था। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। चलो समोसा वमोसा बढ़िया। ये खरीद लिया आपने आज? हाँ ये आपने खरीदा है? आप जितनी बड़ी आप है उतनी बड़ा तो आपने सूटकेस खरीदा। कहीं बाहर जा रही है? विदेश विदेश जा रही हैं? मुंबई की तैयारी। मुंबई? तो मुंबई, हाँ जी बॉलीवुड। बॉलीवुड की तैयारी है। हमें लग रहा है तैयारी आपकी है या इसकी तैयारी है, सूटकेस की? सूटकेस इसलिए तो लाई हूँ, कपड़े रखोगे तभी तो तैयार होगी पूरी। अच्छा नहीं नहीं, बहुत अच्छी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मैंने भाई ये कह रहा था कि ध्यान थोड़ा सूटकेस में कम रखिए, अपने पर ध्यान रखिए तो बढ़िया रहेगा। हाँ जी मैं ले लूँ। अरे नहीं मैं ले, तुम्हारे लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बॉलीवुड में स्टैब्लिश हो, बहुत नाम करो, खूब अच्छा काम करो और परिवार का नाम रोशन करो। खूब, क्या नाम है तुम्हारा? आरोही सिंह। तो वहाँ क्या अभी क्या करती हो? एक्चुअली अभी सिंगिंग लाइन में जा रही हूँ। सिंगिंग लाइन में जा रहे हो? तो गाना गाते हो? क्लास है अभी मेरी। अभी क्लास क्लास है। अच्छा तो ये पहले सूटकेस कब जा रहे हैं? दिल्ली मुंबई कब जा रहे हो? संडे को निकलना है। संडे को निकलना है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुंबई में अच्छा गाओ और बहुत अच्छा नाम स्टैब्लिश करो। बहुत बढ़िया, शुभकामनाएं। और बाबूजी नमस्ते। नमस्ते। आप तो आगरा वाले हैं? जी सर। पेठा वाले हाँ जी लाए हैं पेठा? बिल्कुल लाए हैं। आपकी बात के लिए रखी जाएगी। पंछी बेटा है। आइए सर, आइए आपके लिए खिलाएंगे। पंछी बैठे वाले हैं। हाँ? अरे आप बैठिए, आपको 1000 रुपया मिलता, 5000 का बता रहे थे आप हमें। काम कहाँ है? हर महीने आ रहा है ये नहीं कह रहे? एक छोटी सी और बात है। ये मेरे लिए लाए? हाँ जी, आपकी इच्छा खुद लें या सबको बांटें। अच्छा मैं एक खुद तो लूंगा ही नहीं, ये तो आपको पता है। लेकिन आपको मुझे पता चल गया था कि पेठे वाले आए हैं, तो वो तो मुझे मालूम है आप दाना इसीलिए लेके आए हैं। बात करनी है आपको। दाना आपने दे दिया है मुझे, ये लीजिए। नहीं नहीं नहीं, मुझे जितना लेना उतना ले लिया मैंने। अरे सुनिए मेरी बात सुनिए। अच्छा तो भाई दया जी आइए और सबको पेठा वाला भी और ये वाला पेठा भी सबको खिलाइए। हाँ आपकी बात क्या है बताइए। पहले ही अगर पंक्ति बैठे वाले पार्टी मेंबर हैं, ये ध्यान से सुने मेरी बात। आप लोग सब ध्यान से सुनिए साहब। सबसे बड़ी समस्या देश की मेरी दृष्टि में है पानी की। यूरोप में पानी की सूखा पड़ रहा है युद्ध की वजह से। कल युद्ध कहां कहां होगा ये नहीं कहा जा सकता। सॉरी, पहले मैं गलती कर गया। बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार, ये भूल गया मैं। हाँ तो आज आपकी सारी गलती माफ है, पेठा लेके आए हैं आप। सारी गलती माफ है आप। और पानी बहुत सीरियस इशू है। आप बोलिए, मैं आपकी बात सारी बात ध्यान से सुन रहा हूँ। ये सुनिए, पानी की समस्या हल की जा सकती है सिंपल तरीके से। नंबर 1, जितना बाढ़ का पानी बह जाता है वो पानी किसी प्रकार से जमीन के अंदर चला जाए तो साल भर तक पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। पानी का लेवल भी ऊंचा हो जाएगा। कभी सूखा पड़ेगी तो वो काम आ जाएगा। तो हम में से कोई भी बिना पानी के दुखी नहीं होगा। 1 महीने के बाद वाटर वर्क्स में पानी गंदा मिलेगा पीने को, नहाने को, जो समझे आप समझिए। क्या नाम हो गया आपका? नाम क्या हो गया? नाम आपका नाम आपका? सीएल शर्मा। सीएल शर्मा। सीएल शर्मा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो पानी की महत्ता बताई, जानते सब हैं लेकिन करता कोई नहीं है पानी के बारे में। और बता रहा हूँ। हाँ। यहाँ कभी कभी पानी की बचत करने के लिए एडवर्टाइजमेंट आता है, वो ठीक तो है, जागरण के लिए दृष्टि सही है, कार्य की दृष्टि से बिल्कुल बेकार। कार्य क्या हुआ? पानी कितना बचा? क्या उन्होंने खुद बचाया? नहीं बचाया। पानी बचेगा कैसे? मैं बताता हूँ, ध्यान सुनिए। तब बचेगा पानी, नहीं बचेगा कभी भी। डीएम मीटिंग करते हैं हर साल 10 जून को, कहीं कुछ नहीं होता है। बचेगा ऐसे, जितना पानी नालों का जाता है वो सबको स्टोर करके, साफ करके, दोबारा घर में लैट्रिन के लिए, बाथरूम, वो छिड़काव के लिए भेज देना चाहिए।
तो पानी बचत ऑटोमेटिक हो जाएगी। शर्मा जी, रीयूजेबल जो है पानी एक ऐसी चीज है, इसका रीयूजेबल किया जा सकता है उसको, और उसका संयंत्र है, लेकिन रिवर में ही नहीं हो पा रहा है। लेकिन आपने आज बहुत गंभीर विषय उठाया, जोक सपाट, उसको अलग करिए, लेकिन आप बहुत गंभीर आदमी, प्लीज इनके लिए क्लैप करिए। ये सिर्फ आगरा से चल के पानी की बात कहने यहाँ पे आए हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ, आज तो नहीं, लेकिन हाँ किसी दिन आपका स्वागत यहाँ जरूर होगा। मैं आपको पता भिजवाऊंगा, फोन नंबर करूंगा, आप यहाँ जरूर आइएगा। जी नमस्ते, कहाँ से आए हैं आप? देवरिया के लोगों का प्रणाम। हाँ जी, देवरिया के लोगों का प्रणाम। आप रुकिए जी, आप कहाँ से हैं? एमपी में कहाँ से? सतना से आई हैं जी, बहुत अच्छा। आप और अकेले हैं और किसी के साथ हैं? हस्बैंड है हाँ जी, क्या नाम है? शुभम द्विवेदी। शुभम जी क्या काम करते हैं आप? वैसे मैं पहले तैयारी करता था, लेकिन रुको भाई, अब हो गया। हाँ जी, लेकिन हाँ आराम से ये शरारत करते हैं लोग, वो शरारत करते हैं। आप भाई, शरारत है जी जी जी। लेकिन सरकारी एक मिनट बताएं आपसे, एक मिनट, मेरी तरफ देखिए, बहुत आराम से देखिए, बहुत कूल डाउन, आराम से। किसी ने कहा कि कौवा कान ले गया, और सारे लोग उधर ही देखने लगे कि कौवा कान ले गया कि नहीं ले गया। किसी ने कह दिया कि वो देखिए सांप। अरे भैया, यहाँ कहा कितने आराम, ऐसे हो जाएगा क्या? वो बदमाशी कर रहा था कोई, मुझे मालूम है। आराम से खड़े रहिए प्लीज, अपने पर्स का, अपने सामान का जरूर ध्यान रखिएगा, ये कोई गंभीर बात है, इसको ध्यान रखिएगा। जी जी। पहले मैंने गवर्नमेंट की तैयारी किया, जैसे मैं 2014 के बाद सरकारें आई, और उसके बाद वही लहर में मैं भी वैकेंसियां कम होती गई, और मैं भी बेरोजगार की श्रेणी में आता गया। सबसे बड़ी बात है, फिर इसके बाद मैंने सोचा कि चलो इधर नहीं आ पाए हम, तो चलो कहीं प्राइवेट में किया जाए। प्राइवेट में पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, जैसे कि प्रत्येक ठेकेदार हो गए हैं, उनके ही लोगों को अब जो भी रखा जाएगा वो भी 8 से 10 हजार रुपए में सुबह शाम तक के लिए, उनकी जिंदगी वहीं खत्म हो गई। तो अब कुछ नया करने के लिए हम भी सोच रहे हैं कि आप लोग जैसे जैसे बैठाते हैं, तो यही करके कुछ अलग किया जाए। तो इसलिए बिल्कुल अलग सोचना चाहिए, और जिस दिन आप सोचना शुरू करते हैं उसी दिन से अलग कुछ करना चाहिए। आपने कुछ करने का मन बनाया है, या सिर्फ यही करेंगे? का आप भी कुछ करेंगी? अभी तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप भी सोचिए। आईटी में है, और आईटी में अभी नहीं, आईटी में है तो निश्चित तौर से सोचिए कुछ नया। अब मैं आ रहा हूँ शर्मा जी, आ रहा हूँ, बाकी लोगों से भी बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनसे एक बार आपका तारुफ कराना चाहूंगा। सारे लोग आ गए हैं। जयराम विप्लव जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आज मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बढ़िया है ना सब, तबियत ठीक है ना? बहुत बहुत शुक्रिया। ऋतु चौधरी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया ऋतु, सब बढ़िया ना? वेरी गुड, थैंक यू सो मच। प्रवेश चौधरी साहब विश्व हिंदू परिषद का पक्ष रखने के लिए आज आए हैं, पहले भी आते रहे शो में हमारे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थोड़ी हवा भी चलने लगी है। हाफिज गुलाम सरवर साहब कुछ देर में हमारे साथ मौजूद रहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर विशाल मिश्रा जी दिल्ली विश्वविद्यालय से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। फाजिल अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाजी मेहरुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हाजी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दया शंकर जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और अनवर मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं डिबेट का आगाज करता हूं, डिबेट की शुरुआत करता हूं। आज एक ट्वीट हुआ, आरएसएस के वस्त्र को लेकर ट्वीट हुआ, हाफ पैंट को लेकर, हालांकि अब वो फुल पैंट हो चुकी है, लेकिन फिर भी उसको ट्वीट किया गया। मैं इस बात को, चर्चा को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो कि मेरा अपना निजी मामला है। निजी मामले से मतलब है कि मेरी अपनी निजी सोच है। वो किसी पर तंज करने का अधिकार तो आपको है, लेकिन तंज के साथ आप इतना मजाक करने लगे, इसका अधिकार किसी के पास नहीं है। आप तंज करिए, कोई बात नहीं, आप तंज करने का पूरा अधिकार है आपके पास, करिए, लेकिन आप किसी का मजाक बनाएं और मजाक वहां तक लेके चले जाएं कि किसी के वस्त्र को लेकर आप मजाक बना लें, ये ठीक नहीं, उपयुक्त नहीं, उचित नहीं। ये मेरा अपना व्यक्तिगत मामला है। बाकी डिबेट में मैं बिल्कुल वैसे ही रहूंगा, दिखूंगा जैसे मैं दिखता हूं। तो उन्होंने कहा कि भारत को नफरत की बेड़ियों से आजाद करवाना है, बीजेपी आरएसएस ने जो नुकसान पहुंचाया है उससे आजादी जरूरी है। हाफ पैंट की तस्वीर के नीचे लिखा 145 दिन बाकी। सबसे पहले मैं
बीजेपी को देता हूं, डॉक्टर विशाल को देता हूं, फिर उसके बाद में आपकी आवाज है। डॉक्टर विशाल जी। देखिए भैया जी, ये जो ट्वीट है वो महज ट्वीट नहीं है, ये मानसिकता है। जहां तक ये सवाल किया गया है, तंज किया गया है, मैं तो कहूंगा ओछी टिप्पणी है चित्र के माध्यम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वो सांस्कृतिक संगठन है जिसके लाखों स्वयंसेवक मां भारती को परम वैभव संपन्न बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। लेकिन दिक्कत यह है कि संघ को समझना कठिन है भैया जी। जब लोक साहित्य में Why you are laughing? Why you are laughing? You just tell me. This is none of course. जी, कोई बात नहीं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तेई दिन देखी तैसी। गलती इनकी नहीं है, मैं क्या कह रहा था। संघ को समझना कठिन है। अब यहीं पर दो लाइन साहित्य की बात हो जाए, आप तो साहित्य के आदमी हैं। जब साहित्य में किसी का भी उपमान न मिले, तुलना न मिले, तो उसे अनन्वय अलंकार कहा जाता है। उदाहरण के लिए गगना गगनाकारम सागरा समारोपमा। गगन की तुलना ही गगन से की जा सकती है, सागर की तुलना सागर से की जा सकती है। केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से की जा सकती है। बहुत बढ़िया भाषण, बहुत बढ़िया शाखा का भाषण जो है आज आपने डिबेट में दे दिया, बहुत अच्छा हो गया। स्वागत है। बहुत कम से कम मां भारती को परम वैभव संपन्न बनाने के लिए आज आप भारत जोड़ो कर रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहता है भैया जी हमारा कोई शत्रु नहीं है, न देश में न विदेश में। जो हमको शत्रु समझते हैं, हमारी कोशिश भी है कि उनको भी जोड़ लें। आप क्या जोड़ेंगे? मुस्लिम लीग के साथ? आपका अरे बोलने तो दो, अरे बोलने तो दो, बोलने नहीं दोगे आप? 1906 में बोलने नहीं दोगे क्या? मुस्लिम लीग बोलने नहीं भैया जी, अरे पता है इनसे ना, पूछना पता है कि कपड़े उतरेंगे। मुस्लिम लीग के साथ समझौता क्यों किया था? लखनऊ समझौता। give me a chance. Give me a chance. Give me a chance. डॉक्टर साहब just give me a chance. डॉक्टर साहब give me a chance. महाराज कोई शत्रु नहीं है क्या? महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, गोडसे, गांधी की हत्या, गांधी की हत्या, अरे गांधी की हत्या, उस पर बात करो। गांधी की हत्या क्यों करी, उस पर बात करो। शत्रु की बात करते हो। पूरा देश जला के रख दिया आप लोगों ने, पूरा देश जला के रख दिया सांप्रदायिकता की आग में। आप लोग अरे शर्म करो, है शर्म, शर्म है, शर्म है। मैं जानना चाहता हूँ one by डॉक्टर साहब just cool down. पीठासीन श्रीनिवास पंडे का उत्तर पब्लिक जानना डॉक्टर चाहती है। cool down. गलत. प्रतीक जी, जब शब्द नहीं हो, जब तर्क नहीं हो, तो ऐसी बातें हो जाया करती हैं गुस्से में। भाई आप वहाँ खड़े थे, यहाँ आके मैं वॉच करता रहता हूँ आपको। सुनिए, डिबेट बहुत सीरियस है, आप प्लीज आप नहीं बोलेंगे जी। प्रतीक जी, आपने शुरुआत में एक बात कही कि तंज और मजाक की। मैं कहता हूँ ये तंज और मजाक भी होता तो हम सह लेते। आपने देश को हिंसा की आग में झोंकने का एक कुत्सित प्रयास किया है। एक चिंगारी जो आप कहते थे ना केरोसिन डाली हुई है, ये केरोसिन भी कांग्रेस ने इस देश में 70 वर्षों से डाली हुई है। और उस केरोसिन को एक ट्वीट में आपने माचिस लगाने का काम किया। आप संघ के गणवेश को जला करके दिखा रहे जलता हुआ और कह रहे 145 दिन और बचे हैं। यानी 145 दिन बाद आप देश भर के कांग्रेसियों को, आप देश भर के उग्रवादियों को, देश भर के आतताइयों को ये आवेशित कर रहे हैं। उनको आप आवेश में डालने का काम कर रहे हैं। क्या 145 दिन बाद क्या होगा? संघ के स्वयंसेवकों का आप नरसंहार करेंगे? क्या उनको जलाने की आप कोशिश करेंगे? और मैं अंतिम बात कह दूं, मैं ये पहली बार नहीं हुआ है, भारत विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार करके कांग्रेस ने लाखों लोगों को इस देश में मरने के लिए छोड़ा। 1966 में इसी दिल्ली के वोट क्लब में गौ हत्या के लिए आंदोलन कर रहे साधुओं को मरवाया। राइट, मैं आ रहा हूं। देखिए, मैंने एक बात बहुत साफ कही है और बहुत स्पष्ट तौर से कही है, वो ये कि मजाक वहां तक बेहतर जहां तक
जहां तक हो सकता, उसके आगे उसका क्रॉस नहीं हो सकता। जी जनाब। मैं कह रहा है 52 साल तक जिन्होंने देश के तिरंगे का अपमान किया वो आज सर्टिफिकेट बांटने का काम करते हैं। और आरएसएस वो संस्था है जिस पर 3 बार देश में बैन लगा। फिर क्या 3 बार फिर क्या हुआ? बैन हट गया। मगर क्यों लगा क्यों? गांधी जी की हत्या इन्होंने की, बाबरी मस्जिद को शहादत। वो शब्द बोलिएगा जो प्रूफ कर पाए और जिसका जहाँ पे आपको खड़े होना पड़े, वो मत हो। हाँ, कि हम उसमें विध्वंस में हम थे शामिल, उस आंदोलन में भी हम साथ में शामिल थे। तो आरएसएस आज कहाँ की बात कर रहे हैं आप? कहाँ की बात कर रहे हैं? लेट मी रिप्लाई। जी जी आपका साहब के विचार। जी देखिए, नफरत के और हिंसा के ऊपर कांग्रेस को बोलने का कोई अधिकार नहीं। इस देश में अगर विभाजन का बीज किसी ने बोया तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन था, जहां पर पहली बारी अंग्रेजों के चाल में ये कांग्रेस के लोग फंस गए और मुसलमानों को मुस्लिम लीग की मांग को मान करके उनको अलग से प्रतिनिधित्व देने की बात करी गई। ये हिंसा की बात ना करें। ये हिंसा जब मोपलाव के द्वारा लाखों हमारे हिंदुओं को मारा गया, तब कहां थी कांग्रेस? 32 के अंदर कितने सारे हिंदुओं को मारा गया, कहां थी कांग्रेस? ये हिंसा की बात करते हैं। आप देखिए, मैं कह रहा हूं ये बात हिंदू और मुसलमान के डिवाइड की नहीं है। बात दरअसल ये है कि ये संगठन पे एक सवाल लगाते हैं। जी केरला के अंदर जहां से ये राहुल गांधी अपना प्रवचन दे रहे थे, हमारे हजारों कार्यकर्ताओं को मारा गया। वहां की कोर्ट तक ने इस बात को कहा है कि वामपंथी और ये लोग उसमें मिले हुए हैं। हजारों संघ के स्वयंसेवकों को मारा गया। संघ का दोष क्या है? संघ समाज का काम करता है, राष्ट्र के पुनर्निर्माण, राष्ट्र को विश्व का गुरु बनाने की संकल्पना को लेकर के आगे बढ़ रहा है। इसका इतना सिर्फ अपराध है। हिंदुत्व की बात करने वाले बीजेपी वाले सोच लें, ये कहते थे यहाँ से खड़े होके हम कश्मीरी पंडितों के साथ हैं। 1990 के अंदर कश्मीरी पंडितों के मारने में तुम्हारा हाथ, आज फिर ये हरकत पंजाब आज जम्मू के अंदर हो रही है। कितने हमारे कश्मीरी पंडित भाई परेशान पड़े हुए, आपसे माफी मांग रहे हैं, रोडों पर आ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं कश्मीरी पंडित। हमें बसा दो, लेकिन बसा तो नहीं पा रहे। मुझे याद है जब इस देश में कश्मीरी पंडित यहाँ दिल्ली में आए तो केशवपुरम में रहे। मैं संघ का स्वयंसेवक। नहीं, आपने कहा कि ये इन्होंने भगाया, आरएसएस ने भगाया कश्मीर से, इन्होंने भगाया। मतलब अजीब सा तर्क है ये कैसा तर्क है भाई? सवाल पूछ लो, इनकी बोलती बंद हो जाएगी। कश्मीरी पंडितों का पड़ोसी कौन था? चरित्र, चेहरा, चाल। अपने ही पड़ोसियों की हत्या करो, उनके बलात्कार करने की धमकी दो, उनके प्रॉपर्टी को लूट लो। आज ये कश्मीरी पंडितों का हितैषी बन रहा है ना। रोड पर संघर्ष कीजिए, उन्हें बताइए। वो धरना प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें अंदर बंद कर देते। कश्मीरी पंडित रोडों पर आकर कह रहे हैं हमें बचा लो, रो रहे, तड़प रहे। मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे, गृह मंत्री कुछ नहीं बोल रहे। अरे छोड़िए, बोले आतंकवाद मुर्दाबाद। सन 1970 के अंदर आराम से अनवर चुपचाप बैठिए चुपचाप बैठिए। रितु बैठो आराम से अनवर, जब मैं कहूंगा आप बैठिए। रितु मैं जो कह रहा हूँ चुपचाप बैठिए ना। मैं कह रहा हूँ बैठो रितु बैठो। अरे मेरा सम्मान कर रहे हो तुम, मेरा सम्मान कर रहे हो। बैठो रितु, बैठो यार। अनवर मैं तुम बैठ जाओ चुपचाप, बैठ जाओ। बैठो, खड़े हो आराम से। जी भैया जी, मैं कहना चाहता हूँ जब देश आजाद हो रहा था तो यही मुखबरी और दलाली का काम कर रहे हैं। कैसी अजीब सी बात कर रहे हो? कैसी अजीब सी बात कर रहे हो? ये हम सुने, सवाल ही नहीं उठता ना। हिस्टोरिकल फैक्ट ना। मैं जो बात जानना, एक बात मैं कह रहा हूं बहुत साफ सी बात। डॉक्टर साहब, मैं बात एक कहना चाहता हूं। मेरी बहुत सारी बातों में संघ से, आरएसएस से मतैक्य नहीं है। मैं उनसे विचारधारा से बहुत सारी बातों में मैं उनसे सहमत नहीं हूं, लेकिन एक बात से मैं हमेशा सहमत हूं, वो देशभक्त हैं और देशभक्त हैं। खत्म बात। और उस चीज में कहीं कोई दो राय नहीं हो सकती। वो हिस्टोरिकल लड़ाई है, वो आप लड़ते रहिए। जी जयशंकर। देशभक्त हैं,
सांस्कृतिक संगठन है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन यदि आपके इशारे पर अगर देश की सरकार चलती है और देश में गरीबी बढ़ती है, देश में बेरोजगारी बढ़ती है, देश में महंगाई बढ़ती है, तो इसके जिम्मेवार आप हैं साहब। इसलिए आप हैं कि आपके हर विंग के लोग सरकार में नीचे से ऊपर तक सभी लोग शामिल हैं, सभी लोग शामिल हैं। शायद दयाशंकर जी आपको इतिहास नहीं पता आपको। एक जमाना था कि गांधी स्मृति संस्थान से लेकर तमाम सारे पदों पे कौन मिला? आपका उम्र शायद अभी उधर पैदा नहीं हुए होंगे आप। जी जी जी, मुझसे मत बोलिए कि कौन कौन कहां कहां बैठा था और कैसे कैसे राज चल रहा था। मैंने कहा कि इनसे मेरी विचारधारा में जमीन आसमान का फर्क है मेरे। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं आरएसएस के बारे में, वो देशभक्त हैं और देशभक्त हैं जी। इस पे कहीं कोई दो राय नहीं, कहीं कोई रत्ती भर, इंच भर भी। लो मैं आ रहा हूं। आज का मुद्दा ये नहीं है, आज का मुद्दा ये है कि कितने दिन बची? 145 दिन बचे। मैं उसी पे आ रहा हूं। कम टू द टॉपिक, देन आई एम कमिंग टू यू। जा जी। सबसे पहले तो भारत माता की वंदे। अब सुनिएगा, ये जो मानवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर सवाल कर रहे हैं, हमारे पूजनीय डॉक्टर साहब 1919 पे सुनना, असहयोग आंदोलन से पहले। अब सुन लीजिए मैडम, थोड़ा ज्ञानार्जन हो जाए, कहीं डिबेट में काम आ जाएगा। ठीक है। अब बोल ले। तो अब 1919 में वो जाकर धन इकट्ठा कर रहे थे ताकि वो पत्रिका निकाली जा सके। आयोजक समिति के अध्यक्ष थे, और तो और असहयोग आंदोलन का नेतृत्व अरविंदो घोष जी संभाले, उसके लिए डॉक्टर साहब मैं टॉपिक में आ रहा हूं। वो ये कह रहे हैं यात्रा इसलिए है कि आरएसएस और बीजेपी तोड़ने का काम कर रही है। मैं यही तो कह रहा हूं कि जिसका राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज तक भारत को परम वैभव संपन्न बनाने के लिए दृढ़ संकल्प रहा हो, वो तोड़ने का एक एग्जाम्पल देंगे और मैं तोड़ने के 10 एग्जाम्पल सुनाता हूँ। सुनिए नंबर 1 एग्जाम्पल। आज भारत का विभाजन माँ भारती का क्यों? उसका बीज 1916 के लखनऊ पैक्ट में पड़ा, तो तोड़ रहे थे कि जोड़ रहे थे? भाषण मत दो, रटाया भाषण मत दो, रहने दो। प्रतीक जी, अभी केवल 4 दिन हुए हैं और इनकी बौखलाहट आप देख सकते हो। इतने ज्यादा बौखला गए हैं, भारत जोड़ो के नाम से इनके तोते उड़ गए। क्या उड़ गए? तोते उड़ गए। अब ये सोच रहे क्या करें, रोज नया, कभी टी शर्ट, कभी जूते, कभी कंटेनर। तो इसीलिए आज आपने उनका निकर बदल दिया ट्वीट नहीं। एक बात बताओ, जो लोग देश को जला रहे हैं उनका निकर जल गया तो क्या हो गया? ज्यादा ही जलन हो रही है तो बनोल का ट्रक भिजवा दूं। नाथूराम गोडसे को आप देशभक्त मानते हैं? नहीं, तो आरएसएस के थे ना। क्या? किसने कहा? अरे आरएसएस के थे। देखिए, जो मेरे राष्ट्रपिता का देखिए मेरी बात सुनिए मेरी बात, मेरे पर सवाल मत करिएगा। जो राष्ट्रपिता का हत्यारा, वो हत्यारा है और हत्यारा है। हत्या में आरएसएस के बड़े नेता शामिल मिले। वही तथ्य रखिएगा, वही तथ्य रखिएगा जिसको आप प्रूव कर पाए, वही तथ्य रखिएगा जिसको प्रूव करेगा। मैं आ रहा। सजा दिया उसको आप देशभक्त कहेंगे? क्या हुआ? हाईकोर्ट का क्या डिसीजन आया? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या आया? और कमीशन के आयोग क्या डिसीजन आया? कमीशन की रिपोर्ट नहीं तो आप किस जगह कंक्लूसिव रिपोर्ट पहुंचेंगे आप? गांधी जी की हत्या में 20-25 लोग शामिल थे, कुछ लोग कन्विक्टेड हुए, कुछ लोग छूटे। लेकिन छूटे क्यों? जो लोग शामिल थे नहीं, छूटे क्यों? कौआ कान ले गया। मैंने पूछा वो मुल्क क्या है? वो मुल्क क्या जिसके राष्ट्रपिता की हत्या होती है और कुछ लोग छूट जाते हैं? शर्म आनी चाहिए। अपने पिता के हत्यारे को वो छूट जाएगा, क्या बात है? पहले तथ्यों को ठीक करिए, फिर आइए। वक्त छोड़ दो ब्रेक के बाद फिर आता हूं। ड्रोन से यूक्रेन की सेना को यह पता चलता है कि दुश्मन कहां पर है, जिसके बाद यह जानकारी इस ऐप तक पहुंचती है और फिर यह ऐप दुश्मन की लोकेशन के इर्द गिर्द जो तोपखाने, मॉर्टर और ड्रोन मौजूद होते हैं
उन्हें अटैक करने की कमांड देता है। दुश्मन के आसपास कौन सी यूनिट मौजूद है इसका पता लगाने के लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, जहां एलोन मस्क के स्टारलिंक सैटेलाइट काम आते हैं। कहा जा रहा है कि इसी ऐप की वजह से यूक्रेन की सेना को दुश्मन को टारगेट करने में काफी मदद मिल रही है। सबसे खास बात यह कि ये ऐप दुश्मन को सटीक लोकेशन की जानकारी देता है, जिससे टारगेट कर हमला करना। चलो चले हम मिलकर फिर से एक शुरुआत करें, चलो चले हम मिलकर फिर से एक शुरुआत करें, एक दूजे का हाथ थाम कर साथ चले। चलो चले हम मिलकर फिर से एक शुरुआत करें, चलो चले हम मिलकर फिर से एक शुरुआत करें, एक दूजे का हाथ थाम कर साथ चले। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, एक दूजे का हाथ थाम कर साथ चले। चलो चले हम मिलकर फिर से एक शुरुआत करें, चलो चले हम मिलकर फिर से एक शुरुआत करें, एक दूजे का हाथ थाम कर साथ चले। चलो चले हाँ चलो चले, चलो चले हाँ चलो चले, चले। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से बातचीत का सिलसिला जोड़ने के लिए मैं हाजिर हूं। तमाम वो लोग जो यहाँ पे मौजूद, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो जो लोग जो हमारे साथ पैनलिस्ट हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं पैनलिस्ट का नाम एक बार फिर से पढ़ देता हूं जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जयराम विप्लव जी, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। रितु चौधरी, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रवेश चौधरी साहब, विश्व हिंदू परिषद का पक्ष रखने के लिए। हाफिज गुलाम सरवर साहब, AIUMIM के साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। विशाल मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। फाजिल अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी मेहरुद्दीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। दयाशंकर जी और अनवर मिर्जा हमारे साथ मौजूद, बहुत बहुत शुक्रिया। वो तमाम सारे लोग जो आते हैं, पंजाब से हैं आप, मुझे मालूम है आप पहले भी आए थे। आपका मुद्दा है कि जो पंजाब की जेलों में पिछले 30 साल से वो लोग जो कन्विक्टेड हैं, जिनके बारे में फैसला आ चुका, लेकिन वो उसके बावजूद भी रिहा नहीं हुए, आपका ये मुद्दा है। मैं जरूर किसी दिन इसको रेज करूंगा, जरूर लूंगा मुद्दा, जरूर आना चाहिए। और यहाँ पे शीतल मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच शीतल। और बाबूजी बिहार से आए हैं, कुछ पानी वानी पिया कि सब ऐसे ही सर पानी वानी मांग लीजिएगा। और चाय वाय पिया कि नहीं पिया? पिया चाय? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से मैं शुरू करता हूं। और ये कहा गया, कांग्रेस की तरफ से एक बयान आया और उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता झूठ और बेबुनियाद बयान दे रहे हैं। साफ है बीजेपी जो है परेशानी से पीड़ित है, ये बात कहा, क्योंकि यात्रा चल रही है, इससे बीजेपी परेशान है। ऑफ कोर्स ये बात है, मैं बीजेपी से शुरू करूंगा जी। परेशानी तो दिखती है, जनता भी देख रही होगी कौन परेशान है, कौन बदहवास है। और बदहवासी का आलम इस कदर छाया कि यात्रा का जो मूल उद्देश्य बता रहे हैं, जो नाम बताया भारत जोड़ो, उसी भारत में संघ के स्वयंसेवक भी रहते हैं ना, उसी भारत में करोड़ों करोड़ हमारे समर्थक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी रहते हैं। आप उनके वस्त्र में आग लगाकर क्या संदेश देना चाहते हैं? आप लोगों को कह रहे हैं कि इनको उकसाओ, जला करके इनको मार दो, क्या यही संदेश है? और एक तरफ प्रतीक जी इतने निर्लज्ज हैं, इतने बेशरम हैं। आज आपने स्मृति जी का बयान सुना ही होगा, उन्होंने बोला कि बड़े अच्छा पप्पू, तो मुझे आप लग रहे हो, मुझे आप लगते हो पप्पू, आप लग रहे हो पप्पू तो मुझे। और पप्पू वो है जो मन से झूठ बोलता है। स्मृति ईरानी जी ने आज बिल्कुल साफ कोरा झूठ बोला कि वो विवेकानंद जी को जो है नमस्कार प्रणाम नहीं करके आए, जबकि राहुल गांधी जी वहां पे 7 तारीख को निकले। उसके बाद क्या है, एक मिनट चुप रहो, चुप रहो। प्रतीक जी, हम भारत जोड़ने निकले, भारत जोड़ने निकले, इनको इतना दर्द क्यों हो रहा है? ये इतने क्यों बुखलाए हुए हैं भारत जोड़ो के नाम से? भारत जोड़ने निकले हैं ना, कोई उनको तो कुछ नहीं करने निकले, हम भारत से बात करने के लिए निकले हैं। इनको इतनी तकलीफ क्यों है कि कभी ये टी-शर्ट पर जा रहे हैं, कभी कंटेनर पे जा रहे हैं, कभी तो आप उनकी बीच में क्यों चली जाती हैं? वो अगर वो जा रहे हैं टी-शर्ट पे, तो आप फिर क्यों हाफ पैंट पे आ गए? प्रतीक जी, जब ये इतना ज्यादा, आपने ट्विटर पे देखा होगा ना? हाँ, मैंने समझ लिया। तो
हाँ तो फिर हमको भी जवाब देना है। हमको तो जवाब देना ही हाफिज गुलाम सरवर, मैंने जो उत्तर उनसे मांगा वो उत्तर वो नहीं दे पाए। और कांग्रेस को चलो हाफ पैंट लाओ, फुल पैंट लाओ, हमें आपत्ति नहीं है। मैं कह रहा हूँ उसमें आग क्यों लगाई? आप देश को आग लगाने के बाद भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। देखिए ऋतु उधर मत जाएंगे आप, इधर वाले निक्कर पैंट हाफ पैंट में ये बौखलाहट दिखती है। एक विरोधी को 10 सेकंड सुनने की क्षमता ना उनके प्रवक्ता में है, ना हमारे किसी नेता का जवाब देने की क्षमता राहुल गांधी। ऋतु कूल डाउन आराम से। आज मेहरुद्दीन ने 100 में 100 नंबर बनाए हैं अपने, और बिल्कुल अभी कुर्सी से चिपके हुए हैं। इंशाल्लाह ऐसे ही कुर्सियां आती हैं जब आप चिपके रहते हैं। जी जनाब। कह रहे हैं कि अग्नि को साक्षी मान करके वो भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, जहां विचारों का भी जोड़ है, जहां संस्कारों का भी जोड़ है, जहां संस्कृतियों का जोड़ है। अब तो राहुल जी कह रहे हैं कि सबको हम जोड़ रहे हैं, तो भाजपा को भी जोड़ रहे हैं, आरएसएस को भी जोड़, क्यों बुरा लग रहा है इनको? जी मैं आ रहा जी। क्या तर्क इन्होंने पेश कर दिया। मैं तो सबसे पहले कांग्रेस नेतृत्व से कहता हूं, अब बहन भी सुन रही होंगी, पहले हमको तो आप जोड़िए। हमको 47 में आपने तोड़ा। सुनिए, कांग्रेस गंभीर मुद्दा है। नो अनवर, यू हैव टू लिसन। सुनिए अनवर, नो मैंने ये क्या और अगर ये यहाँ आ गए तो मैं आपको पेड़ पे ले चलूंगा। जी, हमारा दर्द ये है कि हम देश को तोड़ना चाहते नहीं थे। उस समय के नेतृत्वकर्ता प्रधानमंत्री पद पाने के चक्कर में पहले ही तोड़ दिए। कोई बात नहीं, मैं पिछले उनके कुकर्मों को माफ करता हूं। कुकर्म नहीं, कुकर्म सर, देश तोड़ दिया, इससे बड़ा कुकर्म क्या होगा? आगे बढ़िए। 47 के बाद धर्म की राजनीति 10 अगस्त 1950 को उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने आर्टिकल 341 पर रिलीजियस बैन लगाकर किया। धर्म की राजनीति शुरू हो गई। मैं जिक्र बार बार कर देता हूं। आगे बढ़िए। जिस बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के दंश को 70 वर्षों झेला इस देश ने, हम तबाह और बर्बाद हो गए। इस कांग्रेस ने उसकी बीज डाली थी, किसी और ने नहीं डाली थी। आज मैं बता रहा हूं, सुनिए अभी और रुकिए। आज फिर कोर्ट ने एक फैसला दिया। सुनिए, अरे अभी आप मेरठ को, मलियाना को, हाशिमपुरा को, मुरादाबाद को, भागलपुर को, आप भिवंडी को, गवंडी को, आप नहीं, ये भूला नहीं जाएगा। राहुल गांधी अगर भारत जोड़ना चाहते हैं तो देश के सिखों से माफी मांगे, देश के मुसलमानों से माफी मांगे, 84 के लिए माफी मांगो, 49 के लिए माफी मांगो। और हमें जो कटोरा पकड़ाए हो, सच्चा पकड़ाए हो, कटोरा क्या पकड़ाए हो? कटोरा भी किया। कांग्रेस ने कटोरा पकड़ाया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये बताती है, और रिपोर्ट सच्चर कमेटी बनाया कांग्रेस ने, और रिपोर्ट सुनवाया कांग्रेस ने। अनवर आ रहा हूं। अनवर, प्रतीक जी बड़े प्यार से मेरे भाई कह रहे हैं कि हमें जोड़ो। अनवर की बात सुनिए। अरे भाई, बड़ी देर से आप कह रहे हैं हमें जोड़ो। हम तो 1947 से इसी देश के अंदर जुड़ के चल रहे हैं। कहां पर मुसलमान बटा? एक जगह तो दिखाइए। अगर बाबरी मस्जिद का मुकदमा आया तो सभी ने साथ लेके उसको अंजाम दिया। आपने बनाई क्या बाबरी मस्जिद? सर ये बोलेंगे मैं नहीं बोलूंगा, ये बोलेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा, ये बोलेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा। नहीं, ये नहीं बोलेंगे तो ये बीजेपी के प्रवक्ता होकर बोल रहे हैं। ये बीजेपी के प्रवक्ता होकर 2014 की बात कर रही है। 2014 में संघर्ष हुआ, 4 में आपको सत्ता दिया। 2014 की बात क्यों? 2014 की बात क्यों कर रहे हैं? अनवर 2002 पर अगर आप संख्या गिनवा रहे हैं। अनवर आराम से कूल डाउन। पहले सांस लो, गहरी सांस लो, जैसे बाबा रामदेव कहते हैं। हाँ, आप बोलो। सर, बाबरी मस्जिद की बात करी। बाबरी मस्जिद का जो मामला चला, किसी ने नहीं बनाई। बाबरी मस्जिद हिंदुस्तान की मानता थी। बाबरी मस्जिद का मुकदमा जो चला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, सभी भाइयों ने माना। ज्ञानवापी पे चल रहे, जो फैसला आएगा उसको भी मानेंगे। अरे हम मुसलमान जोड़े होकर कहते हैं हिंदुस्तान के अंदर मजबूत है। आप कौन होते हैं हमें फतवे देने वाले? इसलिए जो बोलो सोच समझ के बोलो। बिल्कुल। 2002 का जिक्र किया भाई ने।
2002 में जो गुजरात में दंगा हुआ उसका आरोप कांग्रेस ने प्रधानमंत्री, आज के प्रधानमंत्री, उस समय के मुख्यमंत्री पर लगाया, आज के गृह मंत्री, उस समय के गुजरात के मंत्री यानी अमित शाह पर लगाया। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस वालों से, 2004 से 2014 तक केंद्र में हमने तुमको सत्ता दिया, तुमने ईडी, सीडी, बीडी लगाकर, केंद्रीय एजेंसियों को लगाकर नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को अंदर क्यों नहीं किया? तुम चोर के बाप हो। प्रतीक जी कितने शर्म की बात है कि अभी बोल के गए हैं 2002 का जिक्र नहीं करते, कहते हैं कि हमने क्या किया, क्या हम सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है क्या? हम तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला रहेगा वो हमारा फैसला है, हम उसका सम्मान करते हैं। क्या ये कोर्ट से ऊपर है क्या? कोर्ट नहीं, कोर्ट को ये कुछ समझते नहीं कि इस तरह की बयानबाजी करना कोर्ट का सम्मान नहीं है। आप कोर्ट का सम्मान नहीं करें क्या? मौलाना है तो कुछ भी बोलेगा क्या ये? नहीं कोई नहीं, ऐसा नहीं, आराम से जस्ट आराम से, कूल डाउन। बात नहीं कर रहा हूं सर, मैं कोर्ट का जिक्र नहीं कर रहा हूं। 1949 में जब डिस्प्यूट हुआ, नेहरू जी चाहते और कांग्रेस नेतृत्व चाहती, ये डिस्प्यूट खत्म हो जाता। न अखबार था, न टीवी था, न रेडियो था, न मोबाइल था, पूरे भारत में। इसके मतलब ये जो मीडिया है ना, यही गड़बड़ है, यही तोड़वाती है। देखो उस समय गुप्ता जी, ये मीडिया ही गड़बड़ है। देखो मौलाना ने भी कहा उस समय ना तो ये मीडिया था, ना इंटरनेट था, ना ये थे, ना भैया जी थे, तो ये मामला बच सकता था। लेकिन ऑफ कोर्स या ब्लेम आई विल कमिंग टू या। प्रतीक जी, मौलाना ने बिल्कुल सही कहा कि उस दौर में जब मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, तब भी देश में दंगे हो रहे थे। 46 से 2014 तक कितने दंगे हुए, किसका शासन था, वो दंगे करवाने वाली मास्टरमाइंड कौन थी? और दोहरा चरित्र देख लीजिए, जहां ये शासन में हो वहां ये कहते हैं कि विपक्ष करवा रही है, और जहां ये विपक्ष में वहां कहती है सरकार करवा रही है। भाजपा के लोग पकड़े हुए थे और मैंने जब कहा कि आरएसएस को मिला लीजिए, जवाहरलाल नेहरू ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मंत्री बनाया था कि नहीं बनाया था? तब कांग्रेस क्यों नहीं खराब थी? कांग्रेस अच्छी हो गई जी। विशाल जी, जहाँ जहाँ दंगे हो रहे थे वहाँ पे गुरुजी के नेतृत्व में स्वयं सेवक खड़े थे। इस अखंड भारत के विभाजन जब महाभारती का हुआ, इसी 15 तारीख से पहले गुरुजी के साथ स्वयं सेवक कश्मीर में खड़े थे, और आपने तो खाली में करके 370 दे दिया था। तब भारत को जोड़ा था या तोड़ा था? पूछिए। आराम से यहाँ पे आओ ना, यहाँ आई विल गिव यू फुल चांस। डॉक्टर साहब लिसन, एक पैनल में डॉक्टर साहब, एक पैनल में सिर्फ एक लेडी है। पैनल एक ऋतु, ऑफ कोर्स अनुच्छेद 370 प्लेट में देकर ऋतु जैसे बांटता हूँ। ऋतु जा आई विल गिव यू चांस। अनुच्छेद 370 देकर तो बांटा गया था। ये तो आदरणीय मोदी जी है जो 370 हटाकर एक कर दिया। तो किसने जोड़ा? बीजेपी ने जोड़ा कि कांग्रेस ने जोड़ा? आप इधर आ जाओ, अब आ जाओ जी। सुबह प्रवचन भी देना, उसके लिए बचा के रखो। प्रतीक जी, जब हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे तो ये अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, और जब हम भारत को विकसित बनाने की कोशिश कर रहे थे, विकासशील देशों में शामिल करने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त देश को ये सांप्रदायिक आग में झोंकने की कोशिश कर रहे थे। और प्रधानमंत्री जी ने कुछ गलत नहीं कहा कि दंगाइयों की पहचान जो है वो कपड़ों से हो जाती है। इनकी पहचान कपड़ों से हो रही है, आप देख लीजिए। उसको सांप्रदायिकता मत प्रतीक जी, उसको सांप्रदायिकता नहीं कहते। वो जो कांग्रेस करती रही 70 वर्षों तक, उसको तुष्टीकरण कहते हैं। और मोदी जी ने कह दिया अपीजमेंट फॉर नन, डेवलपमेंट फॉर ऑल। राहुल गांधी इसी से डरे हुए हैं, इसी से डरते हैं राहुल गांधी। प्रतीक जी ये कह रहे कांग्रेस एक मिनट को, सब तबीयत ठीक है आज? प्रतीक जी में एक मिनट, पसीना ज्यादा है, लो पानी दो। रुको एक मिनट, लो पानी पियो, पहले पानी पियो। Of course I will give you chance. I will give you 10 seconds. Of course I will give you. अब बोलो। प्रतीक जी, अरे रुको, क्या नाम? राजेश कुमार श्रीवास्तव। क्या करते हो? ऑटो चलाते हैं सर। क्या बोलते हो? हम यही कहेंगे, मोदी योगी मनोज तिवारी करा ऐसन कमाल,
है मोदी योगी मनोज तिवारी कर ऐसन कमाल आ देश के आगे झुके ही तो कांग्रेस के सरकार बोलो है रे मोदी सरकार। मोदी योगी मनोज तिवारी कर ऐसन कमाल आ देश के आगे झुके ही तो कांग्रेस के सरकार। घाटे घाटे घाट देखनी देश के विकास देखनी मोदी के सरकार देखनी योगी के कमाल देखनी बुलडोजर के वार देखनी। और टोपी तो लाल देखनी। आया जा अब ठीक है, अब तो आप सही है ना? हाँ बिल्कुल, डिबेट एकदम नीचे रखा करो, ऊपर ना ले जाओ। पानी नहीं छिड़क सकते तो डिबेट को ऊपर नहीं ले जाना चाहिए, नीचे ही रखना चाहिए। जी मैं बीजेपी के प्रवक्ता को कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने देश में बीजेपी के प्रवक्ता कांग्रेस ने अंग्रेजों को देश से भगाया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। कांग्रेस ने क्या नहीं किया? कांग्रेस ने अपने शासनकाल में जितनी ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख रहे हैं ना, जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख रहे हैं, ये सब कांग्रेस की देन है। बताओ मोदी जी ने क्या किया 2014 के बाद? 2 करोड़ की रोजगार का वादा किया था, नहीं दे पाए। 100 स्मार्ट सिटी का वादा किया था, नहीं दे पाए। एम्स का वादा किया था, नहीं दे पाए। काला धन वापस आएगा, नहीं आया। पेट्रोल कम होगा, ज्यादा बढ़ गया। डॉलर का कम हो जाएगा, डॉलर आसमान छू गया। क्या हो रहा है इस देश में? क्या हो रहा है इस देश में? समझ लिया। मेरा निवेदन ये है, एक मिनट रुको भाई, मैं आ रहा हूँ, ऋतु आ रहा हूँ, एक मिनट। अरे रुको, पानी पियो तुम। हाँ जी, क्या नाम है आपका सर? कालिका प्रसाद सोनी। कालिका प्रसाद सोनी, कहाँ से हैं सर आप? कटनी एमपी। कटनी एमपी से हैं। हाँ जी जी जी। तो मेरा अरे रुको, 15 चाहिए ना, रुको आएगा जी। मेरा सभी पैनलिस्टों से ये कहना है, सभी पार्टियों से कहना है, पहली बात सरल सहज सुलभ बनिए और लाल बहादुर शास्त्री के कदमों पर चलिए। हमारे पूजनीय संत एपीजे अब्दुल कलाम के रास्ते पे क्यों नहीं चलते, वो बात। अंदर आइए। आप ऐसे ही करेंगे, हल्ला मचाएंगे। चुपचाप रहिए ना बाबूजी, बैठिए, चुपचाप रहे। ऑफकोर्स आई विल गिव यू 10 सेकंड। मुझे ऑटो वॉच देखने तो 55 हो गया जी। क्या बोल रहे थे आप? मेरा सभी पैनलिस्टों से निवेदन ये है कि एपीजे अब्दुल कलाम संत शिरोमणि, मेरे देश के संत शिरोमणि। यस, इसमें कोई दो राय नहीं। उनने देश में न हिंदू न मुस्लिम, केवल मानवता की सेवा की है। अब पूरा जीवन निछावर किया है। एक अटैची में आए हैं, एक अटैची में निकल गए और हिंदुस्तान के बच्चों को शिक्षा देते हुए प्राण त्याग दिया उनने। कलाम साहब ने। लाल बहादुर, वो संत शिरोमणि है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है और रहेंगे। और लाल बहादुर शास्त्री ने जो गरीबी देखी है और उच्च पद पर पहुंचे हैं, उनका कोई शान नहीं हो तो सारे पैनलिस्ट बता दे, कोई एक तोड़ हो तो बता दे मेरे को। उस आदमी ने कहा कि एक टाइम खाना है और एक टाइम लोग खाना के लिए होटलों में खाना नहीं मिलता था। तो बहुत सारे लोगों की तो पैदाइश नहीं हुई होगी। सर एक लाइन और है केवल। हाँ, मैं गांव से हूँ, गरीबी मैंने देखी है। पल्लू अगर आगे ढाकी है लेडीज, पीछे खुला था, आगे देखी मैंने। ये है, मैंने गरीबी देखी है। एक टाइम का भोजन नहीं था लोगों के पास। कहाँ विकास था सर? आज अगर शिक्षा आगे बढ़ रही है तो लोग को कर्तव्य करना पड़ेगा, मुंह में कोई डालेगा नहीं। हमको आप जो खड़े हैं, आप ही कर्तव्य कर रहे हैं। आप कर्तव्य नहीं करेंगे, बच्चों को पारा नहीं हो सकता है। डिबेट खत्म है, जिसको जहाँ जाना अपने अपने घर जाए। डिबेट खत्म। बोलिए। तो मेरा सभी लोग, आपने गरीबी देखी है और गरीबी ये कि महिला आगे ढके तो पीछे खुला है। ये है हकीकत। और वहां से चल के यहाँ तक आए हैं। जी सर। और मैं सभी बंधुओं से कहता हूँ कि रहना ही यहीं है, यहीं फना हो जाना है। क्या लेके आया है, क्या लेके जाना है। क्या बात है। क्या नाम है आपका? कालिका प्रसाद सोनी। कालिका प्रसाद सोनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज अभी बस सिर्फ इतना।